खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकन असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर बाहर लाया। ये सिलसिला फिर सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपना वोट खुद नहीं डाला। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक था। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में अपना वोट डाला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते रहे। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक़िद कराए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपागेंडा है। केपी हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बस्ट के बायस सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रैले की नज़र हो गए। रैले में बहकर जाँ बहक होने वाले फ़हद इस्लाम के बेटे ने बताया कि ख़ानदान वाले पहाड़ के नीचे खड़े थे कि अब्दुल हादी सैलाबी रैले में बह गया। बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर मशाल ने पानी में छलांग लगाई। चची और उनके बेटे को बचाने के लिए वालिद ने जान की बाजी लगाई। वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक। सैलाब में बहने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम बंद। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। उछार नाला दासू में गिलगित बल्तिस्तान आने वाली और गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ियां दोनों अतराफ से फंस गईं। एनडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बरसाती रैले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी को दूसरे रोज़ भी तलाश ना किया जा सका। तलाश का दायरा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से दरिया सुआं गोरखपुर तक फैल गया। बाप बेटी मंगल की सुबह 8 बजे के करीब रैले में बहने के बाद से लापता हैं। अब तक तलाश करने वालों को गाड़ी के बम्पर और साइड मिरर के अलावा कुछ नहीं मिल सका। बुध को भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की वजह से दरिया सुआं की सतह और बहाव की रफ्तार में इजाफे की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। एनडीएमए ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को दरख्त, बिलबोर्ड्स और गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। फंसे हुए मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, शाहराह कराकोरम, नारान, बाबूसर, चलास शाहराह पर बहाली का काम तेज़ किया जाए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि नदी नालों पर तामीरात के नतीजे में नुकसानात उठाना पड़े। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन कैसे हुई? हाउसिंग सोसाइटी में सीवेज का निज़ाम नहीं, अगले इजलास में उनको बुलाना चाहिए। कायमा कमेटी इजलास और मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, सैलाब से भी अमवात हो रही हैं, लेकिन गैर पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमवात की बड़ी वजह है। सैदपुर में नालों के ऊपर तामीरात की गई हैं, जिसके नतीजे में हमारे सामने आई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिश से नाले के करीब घरों को नुकसान। जीप नाले में गिर गई, क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का पानी ना निकाला जा सका। जहलम में तूफानी बारिश के बाद क्रिकेट स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। अटक में नदी नाले बिफर गए। बरसाती नाले का पानी गली मोहल्लों में दाखिल। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। हाफिजाबाद के मुल्हका देहात के रिहायशों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। जहलम वैली, नीलम वैली, लीपा वैली, बाग, पूंछ, भिम्बर और संधोती में भी बारिश। मुतादिद मकामात लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। क्लाउड बस्ट होने से 2 नदियों में तुग़यानी। पुल सैलाबी रैले में बह जाने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सैलाबी रैलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसानात का अजाला करेंगे।
अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, उनका फ़र्ज़ है। मरीम नवाज़ ने ननकाना साहब में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराज़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सामान भी तकसीम किया। मरीम नवाज़ को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों से मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की ननकाना साहब के लिए क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने और ज़िला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद बढ़ाने की हिदायत। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद मुआहदे पर दस्तखत करके सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली सदर इसाक हरगोज का गज़ा का दौरा। इसराइली फ़ौजियों से बातचीत में जल्द जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 80 बच्चों समेत 110 से ज़ायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइली खुद मुख्तारी की मुजव्वज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइली जारहत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करने पर भी जोर। बोले गाज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। हर तरफ भूख और इफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़म का अदा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बाली से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द अमल के बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत व मनसूबाबंदी से भी मुलाकात हुई। इसहाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा हो गया। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया। पाकिस्तानी आम, कीनू, केला और आलू की अफगानिस्तान बरामद पर टैरिफ भी 27% तक महदूद किया गया। अफगान सफारत खाने के मुताबिक मुआहिदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल और 1 साल के लिए मौसर होगा। मुआहिदा मुस्तक़बिल में मज़ीद अशिया शामिल करने की इजाज़त भी देता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक के मुताबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में फ्लाईओवर के नीचे से ख्वाजा सरा की लाश बरामद। लाश पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशानात नहीं। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि ख्वाजा सरा का इंतकाल बज़ाहिर तबई वजूहात के बाइस हुआ। कराची के इलाके कुरंगी में डाकुओं का राज। एक ज्वेलर को कत्ल कर दिया। बुध को एक और ज्वेलरी शॉप से 20 तोले सोना और दुकानदारों से मोबाइल फ़ोन लूट लिए गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद। फिर सवाल पूछ लिया, आखिर अमरीकी सदर ने किससे बात करके जंगबंदी कराई है? नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं? दाल में कुछ काला है। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहराया था। कहा था वो जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्कों से कहा था जंग ना रुकी तो वो तिजारत नहीं करेंगे। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा।
आटे के थैले और फाक़कश फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाए इसराइली मुजाहिरीन का गज़ा में इमदाद की फौरी फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गज़ा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहिरा। गज़ा में ग़िज़ा का बहरान ख़त्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंग और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की गज़ा के लिए आलमी रहनुमाओं से आवाज़ बुलंद करने की अपील। कहा, गज़ा में इंसानी अलमिया इंसानियत का इम्तिहान है। इंसानी जान और वक़ार की यह हौलनाक बेतौक़ीरी ख़त्म होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून पर यकीन रखने वाली हुकूमतें एक आवाज़ हों। इसराइल पर असर रसूख रखने वाले फ़ैसला कुन अमल करने की हिम्मत करें। ट्रंप गज़ा में क़त्ल आम, बमबारी रोकने, बिना रुकावट इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। तुर्की में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। वफूद की सतह पर बातचीत से पहले रूसी यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात भी की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने फ़रीक़ैन के दरमियान नतीजा खेज़ बातचीत की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। कहा, हमारा मकसद खूनरेज़ जंग को जल्द से जल्द ख़त्म कराना है। इससे पहले यूक्रेनी हुक्काम ने कहा था कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दामात पर तैयार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की सदारत के लिए मोहसिन नकवी बांग्लादेश में मौजूद। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट के नुमाइंदों की भी ढाका आमद मुतवक्के। ACC का इजलास कल ढाका में होगा। बांग्लादेश में मौजूद चेयरमैन PCB की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के खिलाड़ियों के एजाज़ात में दिए गए इशाइये में शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अगर वो अमरीकी कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो हम उनका टैरिफ कम कर देंगे। चीन के साथ डील करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। तेल की कीमत मज़ीद नीचे लाना चाहते हैं। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और उनके नायब ने मई में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप को बताया था कि उनका नाम जिनसी स्मगलिंग में मुलव्विस जेफरी एप्स्टीन की दस्तावेज़ात में मौजूद है। अखबार के मुताबिक ट्रंप को यह भी बताया गया था कि कई दीगर आला शख्सियात के नाम भी हैं, मगर महकमा तहकीकात से मुताल्लिक़ मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करने का इरादा नहीं रखता। व्हाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की खबर को फेक न्यूज़ करार दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान स्टीफन चियोंग ने कहा कि ये डेमोक्रेट्स और लिबरल मीडिया की तरफ से घड़ी जाने वाली जाली खबरों के तसलसल के सिवा कुछ नहीं। इससे पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन ने उन अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। सदर ट्रंप के साबिक़ मुशीर इलॉन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अपनी जेल में मुर्दा पाया गया था। चंद हफ्ते पहले ही उसे जिनसी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। और लाहौर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब्जी फरोश के बेटे का शानदार कारनामा। मलिक फैज़ान रज़ा की लाहौर बोर्ड मैट्रिक इम्तिहानात में 1186 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। फैज़ान का कहना है कि उसकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर है। फैज़ान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के होनहार तालिब इल्म है। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फैज़ान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद और स्कूल का नाम रोशन किया है।